हाँ नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गौतम शिव पब्लिक स्कूल अरुआ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रकरण व्यावहारिक व्याकरण चल रहा था और व्यावहारिक व्याकरण में व्यावहारिक व्याकरण का दूसरा टॉपिक चल रहा था और दूसरा टॉपिक था पद परिचय का। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा है पद परिचय का। इससे पहले वीडियो में हम संज्ञा का पद परिचय एवं संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा का पद परिचय बताया था कि संज्ञा का पद परिचय करते वक्त संज्ञा का प्रकार लिंग, वचन, कारक आदि जानकारी दी जाती है। यानी जब हम संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो संज्ञा का प्रकार बताते हैं, उसका लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं और उसका कारक बताना होता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा कि आदित्य बाग में आम खा रहा है। आम खा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनर अब क्या करेगा आपके लिए, यहाँ ये रेखांकित करेगा। आदित्य, बाग और आम, इनको रेखांकित कर देगा और पूछेगा रेखांकित शब्दों के पद परिचय कीजिए। तो आपको पद परिचय आप जब दे रहे हैं तो मान लो आदित्य का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? आदित्य का। अब देखो पद, ये वाक्य में ये जो पद है क्या है? संज्ञा। और संज्ञा कौन सी है? तो पहला बिंदु हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद इसका क्या देखना हमें? लिंग और वचन। तो आदित्य में लिंग कौन सी है? तो दूसरा इसका बिंदु हो गया पुल्लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग। और तीसरा इसका बिंदु हो गया वचन, एक वचन। एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना, हिंदी के अंतर्गत दो ही लिंग होती हैं और दो ही वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होती हैं और 3 वचन होते हैं। तो व्यक्तिवाचक, आदित्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। अब देखते हैं कि आदित्य कारक कौन सा है। तो कार्य को करने वाला जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। अब देखो इसका क्रिया से संबंध क्या है भाई? खाना क्रिया का क्या है? ये कर्ता। तो अगला बिंदु हम ये भी लिख सकते हैं, खाना क्रिया का कर्ता। तो ये हो गया हमारा आदित्य का पद परिचय। यानी व्याकरणिक जानकारी देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अगला जैसे बाग है। अब आपसे बाग का परिचय, पद परिचय पूछ रहा है, बाग। अब बाग का देंगे तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे? बताओ, बाग में कौन सी संज्ञा है भाई? क्या है? जातिवाचक है। तो पहला बिंदु हम लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे बताओ? लिंग और वचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिंग और वचन। अब बताइए, बाग में लिंग कौन सी है? कौन सी है? पुल्लिंग। कौन सी है? पुल्लिंग। ठीक है। अब वचन कौन सा है? एक वचन है, क्योंकि एक ही बाग में तो है, बहुत सारे बागों में थोड़ी है। एक वचन। अब देखिए कारक, देखो कारक भाई कौन सा कारक है?
अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, क्या हो गया, इसका बाघ का पद परिचय हो गया। ठीक है, और जो खाना क्रिया है उसका क्या है बाघ? आधार। क्या है? आधार। तो आपको ये 4 बिंदु तो बताने ही होंगे। अगला आम। आम का देखो, आम का पद परिचय कीजिए। आम का तो पहला बिंदु क्या आएगा बताओ? संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। ये इसका पहला बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा बिंदु देखो, लिंग और वचन देखो। लिंग और वचन देखो, बताओ कौन सा है आम में? पुल्लिंग। ठीक है, अब वचन देखो, एक ही तो है। ठीक है, आमों को खा रहा है, तब क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। अब क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, अब चौथा कारक देखो, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। ठीक है, और 5वां लिखना चाहें तो क्रिया का क्या है? ये क्रिया का कर्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको संज्ञा के पद परिचय देने होंगे। क्या होगा? एग्जाम में आपके लिए रेखांकित होगा, यानी एक वाक्य होगा और वाक्य में से कुछ शब्दों को क्या करेगा? रेखा से अंकित कर देगा और इनकी व्याकरणिक जानकारी आपसे पूछेगा। तो आपको इस तरह से इनकी व्याकरणिक जानकारी देनी है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा प्रकरण आता है वो आता है सर्वनाम का पद परिचय। किसका? सर्वनाम का पद परिचय। ये पहला हो गया। अब दूसरा आता है हमारा सर्वनाम का पद परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से हम संज्ञा का पद परिचय कर रहे थे, ठीक उसी तरह से सर्वनाम का भी परिचय किया जाता है, यानी इसकी भी व्याकरणिक जानकारी दी जाती है। तो इसका पद परिचय करते वक्त, सर्वनाम का पद परिचय करते वक्त क्या क्या जानकारी देनी होगी? देखो, संज्ञा का क्या बताना होगा? प्रकार बताना, सॉरी, सर्वनाम का क्या बताना होगा? प्रकार बताना होगा कि भाई कौन सा सर्वनाम है। इसका क्या बताना होगा? लिंग, वचन, ठीक है, कारक, ठीक है, आदि ये जानकारियां आपको देनी होती हैं। ये जानकारी आपको देनी है, यानी सर्वनाम का प्रकार बताना है, उसका लिंग बताना है, वचन, कारक, पुरुष आदि इनकी जानकारी आपको देनी होगी। देखो, अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर्वनाम कहते किसे, सर्वनाम कहते किसे। तो इसकी जो परिभाषा होती है, क्या होती है? परिभाषा होती है। वो क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या काम आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे देखो, जैसे देखो, मैं, तू, तुम, आप, यह आदि, ये शब्द क्या है? सर्वनाम के शब्द हैं। क्या है ये? सर्वनाम के शब्द। देखो, मैं, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? मेरे लिए किया। भाई मेरा नाम क्या है? संज्ञा है, यानी मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूं। क्या नहीं ले रहा हूं? मेरा नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे नाम के जगह पर मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? मैं का। तो ये मैं क्या है? सर्वनाम। तो हम कह सकते हैं भाई जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। बात एक आती है कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए, संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए, रोकने के किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी इस संज्ञा का पुनरुक्ति दोष रोकना है, इसलिए क्या होता है? रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा मोहन बाजार गया, मोहन ने वहां से पुस्तक खरीदी और मोहन पुस्तक लेकर घर आया। देखिए विद्यार्थियों, ये मोहन, कौन? मोहन कहां गया? बाजार गया। अब देखो ये मोहन है, अब ये मोहन की जगह फिर दोबारा से क्या आ गया? मोहन। यानी एक ही व्यक्ति के लिए बार बार उसी संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए वाक्य में क्या हो गया? ये संज्ञा का क्या हो गया? पुनरुक्ति दोष, यानी बार बार एक ही संज्ञा आ रही है। इसलिए इस दोष को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का। तो मोहन बाजार गया, मोहन बाजार गया, मोहन ने वहां से, मोहन ने वहां से। अब ये मोहन की जगह पे क्या आ जाएगा? उसने। क्या आ जाएगा? उसने। तो ये उस क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है ये? अब ये सर्वनाम का शब्द आया किसकी जगह पे? मोहन क्या है? संज्ञा। संज्ञा की जगह पर क्या आ गया? तो इसका पुनरुक्ति दोष यहां खत्म हुआ, ठीक है। मोहन बाजार गया, उसने वहां से पुस्तक खरीदी और अब देखो ये फिर संज्ञा, वही संज्ञा आ गई, उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इस जगह पर फिर दोष हो रहा है। तो अब यहां क्या कर देंगे बताओ? वह मोहन की जगह क्या कर देंगे? तो वह सर्वनाम का शब्द हो जाएगा। वह पुस्तक, अब देखो उसने पुस्तक खरीदी, ठीक है, पुस्तक खरीदी और वह उसे, इस जगह पे क्या आ जाएगा? उसे लेकर घर आया, ठीक है। तो इसलिए संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए किन का प्रयोग होता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम के जो मूल शब्द होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं? सर्वनाम के मूल शब्द, तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 कौन कौन से होते हैं? देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखो हम बात क्या कर रहे हैं? सर्वनाम के मूल शब्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल शब्द मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने हो गए? 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो, अब मैं का अगर वचन बदल देते हैं तो और बना देते हैं, क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं, हमको बना लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं बना लेते। और तू का वचन बदले तो क्या बना लेते हैं? तुम बना लेते हैं। यह का वचन बदले तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है। वह का बदले तो वे बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मूल शब्द तो सर्वनाम के 11 ही होते हैं। इनसे और सर्वनामों का निर्माण किया जा सकता है।
देखिए विद्यार्थी दोबारा से सुनिए, सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का जब हम पद परिचय करते हैं, ठीक है, तो सर्वनाम का क्या बताना होता है? प्रकार बताना होता है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और उसका लिंग, वचन, कारक आदि बताने होते हैं। परिभाषा की यदि हम बात करें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या काम आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, आप, यह आदि। बात यह है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये उदाहरण दिया था कि मोहन बाजार गया, मोहन ने वहां से पुस्तक खरीदी और मोहन पुस्तक लेकर घर आया। अब एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है, यानी एक ही संज्ञा बार बार वाक्य में आ रही है, तो यही पुनरुक्ति दोष होता है। इसको रोकने के लिए हमने क्या कर दिया? सर्वनामों का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के जो मूल शब्द होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने हो गए? 11 हो गए। ठीक है, इसको उतारना चाहें आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सर्वनाम के मूल शब्द कितने हो गए? 11 के मूल शब्द 11 हो गए। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी पहला, देखो इधर देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4, संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6ठा, निजवाचक सर्वनाम। देखिए क्रम कैसे भी हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध, प्रश्नवाचक और देखिए विद्यार्थियों, हम मूल शब्द पढ़ रहे थे कितने? 11। एक तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इनसे और सर्वनामों का भी निर्माण हो जाता है, लेकिन मूल शब्द 11 ही होते हैं। देखिए बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? इनका जो प्रयोग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर इनका प्रयोग होता है अधिकांश तौर पर। ठीक है, लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर तो इसका प्रयोग होता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हों? या तो स्त्री या
पुरुष, इन्हीं के स्थान पर इनका प्रयोग होता है, या तो स्त्री के स्थान पर या किसी पुरुष के स्थान पर। ठीक है, देखो कैसे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्री या पुरुषों के नाम के स्थान पर किया जाता, स्त्री या पुरुषों के नाम के स्थान पर किया जाता, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग होता है वह स्वयं वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? स्वयं वक्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं वक्ता के लिए किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मेरा नाम राकेश, लेकिन मैं मेरा नाम ना बोल करके मैं मेरे नाम के स्थान पर क्या बोल रहा हूं? मैं। क्या बोल रहा हूं? मैं। ठीक है, अगर हम एक से अधिक हैं, ठीक है, तो मैं की जगह पर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं स्वयं वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिनमें मैं और हम मुख्य रूप से आते हैं। अगला होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाए। किसके लिए? श्रोता का मतलब सुनने वाले के लिए किया जाए, वो कौन से सर्वनाम होते हैं? वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, और तू का वचन बदल दिया तो तुम। तुम ये क्या हो गए भाई? ये श्रोता के लिए ही तो हैं, यानी मैं बोल रहा हूं और मैं यदि आपके नाम की जगह पर क्या करूं? किसी सर्वनाम का प्रयोग करूंगा। यदि कोई एक है सुनने वाला तो उसके लिए क्या? तू। ठीक है, और यदि एक से अधिक हैं तो तुम। लेकिन एक व्यक्ति के लिए भी आदर के रूप में तुम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें आप शब्द का भी प्रयोग आदर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? आदर के रूप में। अब देखो, ये जो आप शब्द है ना, आप सर्वनाम का जो शब्द है मध्यम पुरुष में भी प्रयुक्त होगा, अन्य पुरुष में भी प्रयुक्त होगा और निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होगा। वो देखेंगे हम कंडीशन क्या होती है, कौन सी कंडीशन में कौन सा सर्वनाम होता है। सीधी सी बात ध्यान रखना, यदि श्रोता के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है, श्रोता के लिए यानी सुनने वाले के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए, तो आपको क्या करना है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम करना होगा। अगली बात समझ में? ठीक है, जैसे आप अभी तक कहां थे? आप अभी तक, तो इसका मतलब हम सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं किससे? सुनने वाले से, और सुनने वाले के लिए हम आदर के रूप में किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? आपका। आगे बात समझ में? ठीक है, यदि मैं कहता कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, अब भी आप आ गया, लेकिन अब ये जो आप आया है ये सुनने वाले के लिए नहीं आया है। ठीक है, वो आगे देखते हैं वो कहां आएगा। आगे बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो वक्ता और न श्रोता बल्कि
किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो वक्ता और न श्रोता बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बात समझ में? जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि यह कौन है, यह कौन है। अब यह देखो, इसके जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं, अभी उसके लिए उस शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया है ना। ठीक है। किसका प्रयोग किया है हमने? यह शब्द का प्रयोग किया है। यानी बोलने वाला ना तो अपने लिए कर रहा है, ना श्रोता के लिए कर रहा है, बल्कि किसके लिए कर रहा है? किसी अन्य के लिए कर रहा है। ठीक है। जहां वक्ता और श्रोता किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति का मतलब यहां ध्यान रखना, स्त्री का भी नाम हो सकता है और किसी पुरुष का भी नाम हो सकता है। ठीक है। आगे हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम। किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, निश्चित संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, इसके अंतर्गत भी यही शब्द आते हैं। कौन से? यह, वह, ये, वे। अब इनकी पहचान कैसे करें? इनकी पहचान करने का एक ही उपाय है कि ये ध्यान रखना, ये तो किसके लिए आते हैं? पुरुषों के लिए आते हैं, और पुरुषों में स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, तो उनके लिए तो। और तीसरी बात ये हो रही कि भाई ये किसी अन्य के लिए आते हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? अन्य पुरुष के लिए। किसी और के लिए नहीं आएंगे, केवल पुरुषों के लिए ही आते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पुरुषों के लिए नहीं होते, यहां पुरुषों के लिए नहीं होते। जैसे देखो, कंडीशन देखते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब देखो, यह मेरा घर है। अब यह निश्चित है। क्या यह निश्चित है। वह मेरा भाई है। अब वह निश्चित है, वह मेरा भाई है, यह मेरा घर है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, वाक्य के प्रयोग से और बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। यदि इसी ही वाक्य को मैं ऐसे लिख देता कि यह घर मेरा है, तब प्रिय विद्यार्थियों, यह रेखांकित किया गया आपके लिए, अब यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है और ना ही ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब ये क्या है? ये प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? तो उन विशेषणों की चर्चा हम नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। केवल इतना ध्यान रखना कि भाई सर्वनाम के शब्द, कोई सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं आ जाए। अगर संज्ञा शब्द आ गया तुरंत, ठीक है, तब वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है। अगर संज्ञा नहीं है, ठीक है, और कोई शब्द आया है, तब वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें।
किसकी बात करें? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ये तो हमने बात की थी निश्चयवाचक की, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं